सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी पाकिस्तानी कश्मीरी बॉर्डर के पास जो है इंडियन कश्मीरी गाँव है, वहाँ पे लोगों का क्या सोचना है मोदी के बारे में, और अभी वो वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। एक बार भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप लोग यहाँ घाटी से संदेश 16 साल हो 19-20 साल मैंने आर्मी में भारत माता की जय बोला है। जय बोलने से कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता। हिंदुस्तान मेरा है, मैं हिंदुस्तान का हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गौरव अवस्थी। इस वक्त कश्मीर पर मौजूद हूँ और कश्मीर के बॉर्डर वाले इलाकों पर मौजूद हूँ। ऐसा बहुत कम होता है कि मीडिया चैनल्स और तमाम सारे जो बड़े बड़े सेक्टर हैं वो यहाँ पर पहुँच पाते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक छोटी सी कोशिश की है और बॉर्डर वाले इलाकों पर पहुँचे। ये ज़रा दिखाइए चारों ओर की तस्वीरें, ये जो आपको दिखेंगी बढ़िया खूबसूरत सी वादियाँ। ये आप इधर से करीब 20 किलोमीटर बाद पीओके का बॉर्डर भी लगेगा और यहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों को एकजुट किया है। पूरे गाँव वाले हमारे साथ आ गए हैं। ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट लगता है ना, बारामूला डिस्ट्रिक्ट, अच्छा बारामूला ये डिस्ट्रिक्ट लगता है। और कहा जाता है मतलब कि ये बहुत हार्ट बेल्ट रहा करती थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा रहा करता था। लेकिन अब पूछते हैं इन लोगों से यहाँ के हालात क्या हैं, और आने वाले 2024 में चुनाव भी हैं, तो उसके मद्देनजर यहाँ के लोग क्या कुछ सोचते हैं और इन लोगों का कितना कुछ विकास हो गया सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, और कश्मीर के डेवलपमेंट विकास कितना हो रहा है पहले से। आज पहले से तकरीबन 40 हो गया ऊपर। हाँ, आपको क्या लगता है कितना विकास, कितना बदल रहा है कश्मीर आपका? देखिए, कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर पूरा ही बदल रहा है। डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे एम्स नहीं थे, एम्स आ चुके हैं। डिग्री कॉलेज यहाँ पे अभी तक 12 थे, जो 12 से लेके 27 हो गए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो डेवलपमेंट जो हो रही है वो बेहतर हो रही है। यहाँ पे 4 वेज बन रहे हैं, यहाँ पे रिंग रोड का काम चल रहा है, टनल्स बन रहे हैं, रेलवे आ रहा है, हेल्थ सेक्टर जो है वो सही हो रहा है। तो बॉर्डर एरियाज़ में अभी दिक्कतें हैं, क्योंकि अगर आप हेल्थ की बात करें यहाँ पे नहीं है, फायर सर्विस की बात करें नहीं है, और टूरिज़्म की बात करें तो नहीं है। जो पिछले 70 सालों से इनको दबाया गया था, इनको एक वो बोलते हैं कि सब्ज़ बाग दिखाए गए थे और उन बेसिस पे यहाँ से वोट्स लिए जाते थे, तो वो डेवलपमेंट यहाँ पे दिखती नहीं है। अब जो है धीरे धीरे सारा ठीक हो रहा है। एक बारी में सारा कुछ ठीक नहीं होता है, धीरे धीरे ही होता है। और कश्मीर जो है इस टाइम दफ़ा 370 टूटने के बाद जो विकास हो रहा है वो बदल रहा है, हम उसके साथ हैं। 370 हटने के बाद विकास हो रहा है कश्मीर का, आपको लग रहा है? आप लोगों को लग रहा है 370 हटने के बाद विकास हो रहा है? हाँ, आपको लग रहा है कि 370 हटने से? बेशक जनाब, बेशक। यानी आपको लग रहा है, मगर हुआ नहीं है, लग रहा है। पूरे कश्मीर में आपको लगता है हुआ भी है? लग रहा है। अच्छा, 370 कहते हैं हटा है, तो यहाँ के लोग मतलब कि उतना खुश नहीं हैं। जो एक मीडिया में या पड़ोसी मुल्क भी है वो भी एक नैरेटिव सेट करता है कि यहाँ के लोगों के ऊपर थोप दिया गया है 370। देखिए, खुश वो नहीं होता है जिसकी कुर्सी चली जाए। इन्होंने आज तक जो गरीब आवाम है उनको दबाया गया था। देखिए, फ़िलहाल हम इनका एसटी स्टेटस की बात करें, जो पिछले 70 सालों से नहीं मिल रही थी, उनकी बिल पास होने वाली हुई थी, तो एनसी के जो हमारे संसद हैं उन्होंने पार्लियामेंट में हंगामा उठाया कि इनको नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी आड़ में उनकी कुर्सी जो है वो खिसक रही थी, उनको वोट्स जो है वो नहीं मिल रहे थे। अब भ्रष्टाचार की बात करें, 370 की बात करें, तो वो यहाँ से हम मानते हैं कि जब हमारे ऑनरेबल पीएम जो हमारे मनमोहन जी थे, एक सांसद बनवाया था उन्होंने अफ़गानिस्तान में, जो 950 करोड़ रुपए का जो सांसद वहाँ पे बनाया था, जो इन्हीं गरीब आवाम का पैसा था। अभी जो है हमारा मेड इन इंडिया मोदी जी ने लाया, जिसपे 850 करोड़ रुपए में हमारा सांसद बना। तो आप 2005 का रेशो देखिए कि तब की मजदूरी क्या थी, तब का सीमेंट क्या था, तब आयरन कितने का मिल रहा था। वो भ्रष्टाचार लोगों को नहीं दिखता है। कोल घोटाला लोगों को नहीं दिखेगा, जो रेलवे घोटाला है वो नहीं दिखेगा, जो चारा घोटाला है वो नहीं दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें इनको दिखानी चाहिए ताकि लोग जो हैं वो उजागर हो जाएं। और जो 70 सालों में कश्मीर को भी ठगा गया है क्या? घाटी को भी ठगा गया है क्या यहाँ के नेताओं के द्वारा? देखिए, नेताओं के द्वारा तो ठगा गया ही है। यहाँ पे 5 मरले जो ज़मीन थी, जिस गरीब के पास नहीं होते थे, वो उस टाइम दिए गए थे।
पर वहाँ पे आप देखिए कि आप किसी भी गरीब से पूछिए कि आपको वो 5 मरले मिले, डॉक्यूमेंट में उसके नाम के हैं पर मिले नहीं, वो सारा इनके अपने पास है। जितने भी मंत्री हैं उन्होंने उसमें या तो गांव फॉर्म बनाए हैं, या तो शी फॉर्म बनाए हैं, या तो अपना कोई बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे खड़ा किया है। वो क्या है, हमारा इंकरेजमेंट ड्राइव स्टार्ट होने ही वाला होता है कि उनको मिर्ची लग जाती है। तो अगर घोटाला उन्होंने नहीं किया है तो मिर्ची किस बात की। ये 370 हटने के बाद आपको क्या लगता है कितना विकास हो गया घाटियों का, और क्या लगता है कितना सही हो रहा है ये एलजी गवर्नमेंट में? देखिए, अगर आप 370 हटने के बाद की बात करें तो शायद आप जिस रोड से अभी आए तो उस रोड पे आपको सिर्फ खड्डे ही मिलते, कहीं पे डेवलपमेंट नहीं मिलती। तो 370 टूटने के बाद ही तो वो मैडमाइज हुआ। आप अगर किसी भी एरिया में अभी जाएंगे, हर जगह तो नहीं हुआ, मैं नहीं मानूंगा कि 100% कहीं पे हुआ है, पर कम से कम 40% मैग्नेमाइजेशन हुआ है उन रोडों पे जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ था। एजुकेशन की बात करें तो बेहतर हुआ है। डिजिटल इंडिया में बात करें, एक हमारे गरीब आवाम को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टाइम लगता था, वो ऑनलाइन हुआ है, या कोई भी डॉक्यूमेंट लेने के लिए अफसर ऑफिसर्स के चक्कर काटने पड़े थे, वो घर बैठे अब ऑनलाइन सिस्टम हुआ है। तो अभी हमारे में एक ही प्रॉब्लम है, नॉलेज की कमी है। हमें कहीं पे कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाने हैं ताकि हमारे जो लोग हैं वो जागरूक हो जाएं, उन्हें इन स्कीम्स के बारे में पता चले। डेवलपमेंट के लिहाज से 370 के लिहाज में ये फ़ायदा ही है। ये फ़ायदा है 370 के लिहाज से। अच्छा, मतलब कि दिल्ली में बैठकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि पीओके भी हम लेकर के रहेंगे, लेकिन वो पड़ोसी मुल्क जो है पाकिस्तान, वो कहता है कि मतलब कि यहाँ के लोग ही यहाँ से खुश नहीं है भारत से। तो आपको क्या लगता है कि पीओके भी हम लोगों के पास आएगा जल्दी से? आना चाहते हैं पीओके के लोग? हम सर आने वाला है, पीओके आने वाला है, बिल्कुल तैयारी है। अब कुछ दिनों में वो आ जाएगा। हाँ, आने वाला वो पीओके के लोग भी आना चाहते हैं यहाँ हमारे साथ आने वाले हैं इस वक्त। देखो आप तो उनकी पोजीशन, वो हमारे साथ में है, वो तड़प रहे हैं। हम कब कश्मीर के लोगों के साथ मिलेंगे? हाँ, क्यों आने के लिए तड़प रहे हैं कश्मीरियों के साथ और भारतीयों के साथ? इसलिए कि मोदी सरकार जो है उसकी जो फैसिलिटियाँ हैं वो उनके लिए बहुत आम है। वो हर चीज उनको मिलेगी। इस वक्त उनको खाना नहीं बन रहा है, वो तड़प तड़प के मार रहे हैं। अब वो तैयार हैं हिंदुस्तान के साथ मिलाप करने के लिए सर। हाँ, हिंदुस्तान के साथ? हाँ, इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल आने वाले हैं। कुछ दिनों में आ जाएंगे। कुछ दिनों में आप लेके आएंगे? आप रखें, आप लोग लाना चाहेंगे उनको? हाँ बिल्कुल, हम खुश हैं उस पर। वो हमारे भाई बनेंगे। जितनी आबादी होगी उतनी हमारी रोशनी बनेगी। हाँ, तो फिर क्या। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इन 70 सालों में इन घाटियों का विकास कुछ ऐसा किया गया था जो अब हो रहा है मोदी से? सर बेद भी माफ, काफ़ी फैसिलिटियाँ आई हैं। देखो 2 साल हो गए हमें राशन फ्री मिल रहा है। 2 सालों में कुछ थोड़ा बहुत नीचे काम हुआ है, मगर लेकिन जो कंडी इलाके हैं, बैकवर्ड इलाके हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। आज हम जिंदगी में पहली बार आपको देखा, कसम खुदा की आपको देखा, हम खुश हो गए। हमारे बाल बच्चे आए हैं, हमारी बीवियाँ आई हैं, हमारी बच्चियाँ आई हैं आपके वजह से कि बाहर से आए हैं। हमारा कुछ मत होगा, हमें मत कुछ मिलेगा, हमें बहुत तड़प रहेगी इंशाल्लाह कि अगर आपने हमारी हमदर्दी हो तो ये फिर जल्दी ये काम बन जाएगा हमारा। अगर नहीं तो फिर जैसे पहले के वो थे ना मिनिस्टर हमारे, हम खुशी से उनको वोट डालते थे। में पहले कोई नहीं आता था? कोई भी नहीं आता था सर। वोटों के टाइम आते थे उस वक्त जनाब, वो हमें मक्खन शखन खूब मल के वोट डाल दिया। फिर उसके बाद बोलते थे हम अगर कुछ काम पड़ा हमें, हम आपके पास आए, बोलते हैं कहाँ रहता है, क्या नाम है तुम्हारा? उस वक्त उसको वो याद नहीं है, इसने वोट दिया, इसको मैंने क्या कंडी ठापना दिया, चलो तू आप वोट बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा काम करेंगे। फिर कहाँ हुआ सर? अच्छा, आप कह रहे हैं कि मतलब कि अब थोड़ा लोग जागरूक हुए हैं, पहले यहाँ पे कोई आता भी नहीं था, ठीक है। आप कह रहे हैं पीओके के लोग भी यहाँ पे आना चाहते हैं, हम लोगों से मिलना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि वो आज़ाद कश्मीर है, पीओके को कहता है। वो आपको क्या है ना, अभी आज़ाद नहीं था, अभी उनकी चुंगल में था। अब वो आज़ाद होने वाला है सर, ऐसी बात नहीं है सर। दूसरा भी आएगा, उसको क्या 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 नाम बोलते हैं वो पाकिस्तान, ना दुआ अब वो नहीं, ना दुआ नहीं, वो जरा दुआ बलोचिस्तान भी आने वाला है। हाँ, आज़ाद कश्मीर तो आएगी, वो थोड़ा पीछे आएगा, बलोचिस्तान तैयार है आने को। हाँ सर। अच्छा, लेकिन जो कहते हैं वहाँ पे बैठ के कि मतलब कि यहाँ के लोग बड़ा दबा के रखा गया है, मोदी जी ने दबा दिया है, इस वजह से मतलब कि बोल रहे हैं कि खुश हैं, और मतलब कि दिल से नहीं खुश हैं। नहीं, हम दिल से खुश हैं, हम राजी हैं, मगर इसलिए
कि मोदी साहब जो काम कर रहा है, मोदी साहब जो डेवलपमेंट करवा रहे हैं इंडिया में, उस बात के लिए हम खुश हैं। डेवलपमेंट से खुश है मोदी जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हम खुश हैं मोदी साहब। घाटी के मुस्लिम अगर मोदी से खुश होंगे तो फिर ये तो कहेंगे कि मतलब कि सिर्फ ऐसी मजाक की बातें कर रहे हैं, मतलब मोदी से घाटी के लोग खुश ही नहीं है। ये जो महबूबा मुफ्ती हो गए, बहुत सारे यहाँ के जो कश्मीर के नेता हैं वो इस तरीके की बातें करते हैं कि कोई खुश नहीं है। आज 370 इनके ऊपर थोपा गया है। देखो सर, अर्ज ये है ना, 70 साल हुआ, अगर यहाँ के जो मिनिस्टर थे उन्होंने इन इलाकों को बनाया होता, उन्होंने कुछ काम दिया होता, उन्होंने हमारे बच्चों को रोजगार दिया होता, उन्होंने देखो जो हमारी ख्वाहिशें थी, दिल की ख्वाहिशें थी, अगर वो पूरी की होती तो फिर हम हिंदुस्तान, हम बोलते मोदी की सरकार कुछ नहीं है, हमें यही सरकार चाहिए। इसलिए हमें उनसे नफरत हो गई है। इसलिए हम चाहते हैं मोदी साहब को कि आप हमारी नज़र देखो, हमारे तरफ देखो। हम गरीब लोग हैं, हम पहाड़ी लोग हैं, हम अनपढ़ लोग हैं, हम जहली लोग हैं, हमें कुछ दो, हमें कुछ दिखाओ, हमें कुछ सिखाओ। मतलब आप लोग यहाँ के नेताओं से नफरत हो चुकी है? नफरत हो चुकी है, पूरी नफरत हो चुकी है। क्यों? कि उन्होंने आज तक 70 साल हुआ हमें सब्ज बाग दिखाए, वो इलाका दे देंगे, ये इलाका दे देंगे। वो भाई हमें खाना नहीं मिला तो वो इलाका क्या देंगे? वो यही महबूबा मुफ्ती थी, कहती थी अगर 370 हट गया तो कोई तिरंगा नहीं उठाएगा भारत का, तो उनको क्या कहें? श्रीनगर में तो तिरंगा, हमारे तिरंगा इस वक्त भी लहराता है, इस वक्त भी चलता है हमारा तिरंगा। आप लोग यहाँ तिरंगा लहराते हैं? घाटी में तिरंगा लहराते हैं? बिल्कुल, 15 को हमने तिरंगे लहराए, हमने खुशी से तिरंगा लहरा के भारत माता की जय बोलते हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें एक बार भारत माता की जय। भारत माता की जय। और बोलो भारत माता की जय। आप लोग यहाँ घाटी से संदेश 16 साल हो, 19-20 साल मैंने आर्मी में भारत माता की जय बोला है। जय बोलने से कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता। हिंदुस्तान मेरा है, मैं हिंदुस्तान का हूँ। लेकिन मोदी जी को नजर रखनी चाहिए। ये जो थोड़ा साइड हो जाइए, ये जो प्ले ग्राउंड है मेरा, ये हमने 90 में आर्मी की मेहरबानी से, यहाँ भारतीय आर्मी ने मुझे बना के दिया हुआ है ये। और तब से लेकर ये जो हम लोग घाटी पर खड़े हुए हैं और यहाँ पे मतलब बढ़िया सा प्ले ग्राउंड है, और ये लोग चाहते हैं कि अगर मतलब कि इतना कुछ देश आगे बढ़ रहा है, हम लोग इतना संतुष्ट हैं, तो ये ग्राउंड भी बना दिया जाए जिसपे हमारे बच्चे खेलें और भी आगे बढ़ेंगे, मतलब रोजगार भी मिलेगा। तो ये इन लोगों की और भी एक डिमांड है सरकार। जी सर, ये जो है, हम फॉरेस्ट के बीच में रह रहे हैं। फॉरेस्ट मतलब हमारे नजदीक है, हम हकदार हैं जंगल के हकदार। और फॉरेस्ट में रोड लानी जा कहीं से भी लानी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, वहाँ कहाँ तक बचाएगा। अब फॉरेस्ट गार्ड इसको आने नहीं देगा, उसमें उसकी जवाबदारी है, वो क्यों नहीं देगा। जब पीछे से हुक्म जब मिल जाएगा, फॉरेस्ट एक्ट लगा देगा कि जो भी जंगल के हकदार हैं उनको ये ग्राउंड मिलेगा, तो हमें आदेश मिलेंगे, हम इसको ठीक कर देंगे और ग्राउंड बनाएंगे। हम अपनी जमीन नहीं बनाएंगे इसको, लेकिन बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड बनाएंगे। ये टूरिज्म एरिया है और बनना चाहिए टूरिज्म एरिया। ये हमारा मोदी जी से निवेदन है कि मोदी जी, ब्राह्मण रफियाबाद की सरजमीन से तेरा एक यूथ लीडर बोल रहा है, मोहम्मद आजम खान बोल रहा है कि जब आप यहाँ पर रफियाबाद ब्राह्मण में टूरिज्म दोगे, बोसियों को देंगे, एसटी मेरी मिलेगी, तो बच्चा खून अपना देने के लिए आपके लिए तैयार है। हम भी आज भी कल भी देंगे मोदी के लिए। जी बिल्कुल देंगे, अमित शाह के लिए। भारत माता की नहीं, डर से मैं बोलता, भारत माता की जय। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये आजाद हिंदुस्तान के नारे लग रहे हैं घाटी से। हम आप ये मेरा मुल्क जो है आजाद है। जैसे ये भाई अभी बोल रहा था कि ये कश्मीर, वो जो पीओके वाली कश्मीर है वो उनकी नहीं है, वो मेरी है। पीओके पीओके की कश्मीर है, वो भी एक दिन होगा, उसको भी हम लाएंगे छीन कर। ये हमारा वादा है, लेंगे हम उसको। मोदी के सिपाही बन के आप लोग जाएंगे? अभी भी सिपाही हैं, कल भी सिपाही रहेंगे। वो कश्मीर भी हमारी है, हम डरने वाले नहीं है, आज डरने वाले नहीं। अच्छा, वो कहते हैं जो कि आजाद कश्मीर है, जिनके पास खाने के लिए, उनके बाप की क्या है, वो कुर्सी के लड़े हैं। ये हमारी है, वो भी हमारी है। आप पूछिए, वो सिकंदर आयात खान है वहां पर, वजीर आजम, उससे पूछिए वो किसकी है। वो कश्मीर की है, वो कश्मीर भी हमारी, ये कश्मीर भी हमारी। वो उसकी किसी की नहीं है, वो कश्मीर नहीं, किसी की कश्मीर नहीं है। कश्मीर एक वायदा कश्मीर है, कश्मीर किसी की नहीं है, कश्मीर हमारी अपनी कश्मीरियों की है। ये जो कहते हैं कि आजाद कश्मीर अगर हो जाए, 370 हटा दी जाए, ये मोदी जी मतलब कि 370 लगाए हुए, इस वजह से यहाँ का मुसलमान बहुत परेशान है, हटा दिया जाए तो सारे पाकिस्तान चले जाएंगे, आ जाएंगे। देखो इस बारे में देखो, इस बारे में हम ये नहीं बात कर सकते कि वो 370 का मसला क्या है। ये बड़ी सियासतें करेंगे। मैं अभी
अभी ये मैंने कदम इसमें डाला हुआ है, इसके बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते। दफा 370 में उसमें कोर्ट में हमारे वकील लड़ रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि खुश नहीं है यहाँ के मुसलमान मोदी जी से, और यहाँ पे दबा के रखा जा रहा है लोगों को। किसी को दबा के मोदी जी ने नहीं रखा है, खुले आम हम घूम रहे हैं, फर्स्ट क्लास घूम रहे हैं, कोई किसी को मोदी जी ने नहीं दबा के रखा। बाकी रह गया दफा 370 का मुद्दा, वो वहां पर वो अलग है, वो उसका सुप्रीम कोर्ट में हमारा मुर्तजा खान वकालत कर रहा है, बड़े बड़े वकील कर रहे हैं, वो लड़ेंगे, जो हक मिलेगा वो जिसका होगा वो उसको मिल जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने राइट किया होगा तो राइट है। अच्छा, हम लोग यहाँ पर खड़े होकर के, इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, कम से कम 100 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए हम 10 साल पहले यहाँ पे आना चाहते तो आप आते? 10 साल पहले आना चाहते? 10 साल आ सकते थे। मोदी से पहले अगर यहाँ पे आना चाहते, जब मोदी गवर्नमेंट नहीं थी, तो आप आते इतने आसानी से? देखो आप ऐसे नहीं आ सकते थे, लेकिन अगर मेरे से मिलाप करते तो आप बराबर बन जाता, क्योंकि मेरे साथ हिंदुस्तान की आर्मी की सपोर्ट है, पूरी आर्मी मेरी सपोर्ट में है इस वक्त। मेरा सीओ साहब अभी भी कॉल कर रहा है, आप आजम खान कहाँ पर हो, ठीक है, और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आर्मी गवर्नमेंट का, सीओ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ की आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ। सर्दी में अगर बिजली का पोल टूटता है, अगर कुछ भी होता है, काले कंबल में सोने वाले हमारे को खाना खिलाते हैं भैया। आर्मी आप लोगों की पूरी मदद करती है? आप जब करती है आर्मी हमारे को। एक और भी कहा जाता है कि आर्मी यहाँ के लोगों को मतलब कि बड़ा दबाव में रखती है। नहीं, आर्मी नहीं दबाव में, आर्मी बिल्कुल दबाव में नहीं सर, वो था मगर पहले था जब इधर मिलिटेंसी चल रही थी, मिलिटेंसी पीके में थी, जोर में थी, उस वक्त इतना डर था, हम उनसे भी डरते थे, हम इनसे भी डरते थे, उग्रवादियों से भी डरते थे। आज जब से मोदी हुकूमत आई है तब से हम बहुत चैन में हैं, बहुत करार में हैं, हमें कोई डर नहीं है किसी की। बंद हो गई मिलिटेंसी? बिल्कुल बंद हो गई है सर, फौज हमारे साथ देती है, फौज हमारी रखवाली है, फौज का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। अच्छा, 90 से अगर पूछा जाए तो अब कितना बदल गया? 90 में क्या हालात थे यहाँ? 90 में तो बहुत खतरा था ना इधर, बहुत, उस वक्त तो बहुत खतरा था। उस वक्त हम बाहर घूमते थे, हमें ये तमन्ना थी क्या पता हम घर में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। आज तो हम खुले घूम रहे हैं, आज हमें कोई रुकावट नहीं है, हमें किसी चीज की कोई डर नहीं है। सो गाइस, आपने भी सुना, हमने भी सुना, और जो जो लोग यहाँ कहते हैं कि वहाँ के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान कश्मीर के साथ आएं या पाकिस्तान के साथ मर जाऊं, तो उनको ये वीडियो देखनी चाहिए। हमने जब श्रीनगर पे श्रीनगर जो है एरिया जो स्मार्ट सिटी बन रहा है उस पर हमने वीडियो की थी, तो उस वक्त कुछ लोगों को जब बताया तो उस वक्त उन लोगों ने ये कहा कि वो तो एक मेन सिटी है ना, इसलिए वहां पे लोग ऐसा कह रहे हैं, जो बॉर्डर लाइन पे हैं या जो दूसरे गांव लोग हैं, गांव देहातों के कश्मीर के, उनसे पता चलेगा, वो आप लोगों को बताएंगे कि वो तंग है या सही है, वो क्या सोचते हैं। तो आज वो भी देख लिया कि बॉर्डर के किनारे पे जो है वो एक गांव है, और वो खुद भी कह रहे हैं कि हम अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, हमें नहीं पता कुछ भी, लेकिन उनकी सोच ये है कि इंडिया जो है वो 370 हटाने पे जो है वो अब डेवलपमेंट कर रहा है, वहां पे उनको खाना दे रहा है, मोदी सरकार उनकी हेल्प कर रही है, तो वो इतने मतलब खुश हैं। ये भी नहीं है कि कोई किसी ने कोई फोर्सफुली कहा हो, वो जितने जोश से कह रहे थे ना, फोर्सफुली हो तो शक्ल से ही पता चल जाता है, एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है, लेकिन वो जोश में बोल रहे थे। ये काम कर दीजिए, उन्होंने साफ साफ कहा कि जो पहले ये हमारे इधर थे उन्होंने काम नहीं किया, तो हमें उनसे नफरत हो चुकी है। तो एक लड़की एक बंदे ने बोला कि 40% तक मतलब हम वो मानते हैं कि काम यहाँ हो रहा है, बाकी कुछ रह गया वो हो जाए, फिर भी फर्क तो आहिस्ता आहिस्ता होता है काम। और बाकी जो कह रहे हैं कि वो के जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि हम इधर आए, जाहिर है हर कोई चाहता है कि हम उस जगह पे जाएं जहाँ पे सहूलतें हमें मिलें। हम खुद यहाँ चाहते हैं कि या तो पाकिस्तान में सहूलतें हो या हम वहाँ पे चले जाएं जहाँ पे सहूलतें हों। बिल्कुल। तो लेकिन जहाँ पे सहूलतें नहीं होंगी वहाँ पे हम नहीं रहेंगे, तो वो जाहिर है कश्मीर कहाँ रहेगा, वो तो कहेगा कि मैं इंडियन कश्मीर के साथ मिल जाता हूँ, तो उनकी तरह डेवलपमेंट होगी उधर भी फिर, और वो भी खुश रहेंगे, और उनको 2 साल से फ्री राशन मिल रहा है। बाकी मैं यार आर्मी की बात सुन के बहुत शौक हुआ हूँ कि आर्मी मतलब उधर उन इमेज अपना बहुत जबरदस्त बनाया हुआ है। हमारी आर्मी भी है कुछ, मैं खबरें देखता रहता हूँ ऐसी, मसला इमेज खराब किया हुआ है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब थोड़ा आगे आते हैं,
तो उनको दबाएंगे तो फिर वो लोग का रिएक्शन एक आता है। मैं कुछ वीडियो देखी है तो इस वजह से ये बात कर रहा हूँ। तो ये बड़ी बात है कि इंडिया की आर्मी ने मतलब उनके पास भी असला हथियार होता है, उनका भी माइंड होता है, वो भी बीवी बच्चों के तंग होते हैं, पर फिर भी उन्होंने अपना एक जबरदस्त इमेज बनाया जिसपे लोग बहुत खुश हैं। मैं देख के हैरान हुआ कि बड़ी बात है। वो इस मुश्किल, ये बहुत रास्ते इसके बहुत मुश्किल होते होंगे क्योंकि ये पहाड़ी इलाका होता है, यहाँ बहुत मसाइल होते हैं, बारिश आ जाए तो अलग मसाइल होते हैं। तो इसलिए ये लोगों ने अपना इमेज इतना जबरदस्त रखा हुआ है कि लोग इनकी बहुत तारीफें कर रहे हैं। ये देख के इनको बहुत एक मतलब माइंड सेट बदला है मेरा कि ये भी ऐसा भी हो रहा है, ऐसी भी फौज बॉर्डर पे होती है। तो पावर में जब कोई होता है मेरे ख्याल में तो उस वक्त वो देखने लायक होता है कि वो फैसला क्या लेता है। फैसला ठीक है, उनको चला कौन रहा है फौज को पीछे, वो मोदी हुकूमत है। और जो भी है ना, हुकूमत जो है अभी देख लेना उन्होंने पहले क्रिटिसाइज कर पहले दिया। कहा मिलिटेंसी थी हाँ, तो उससे हमें डर लगता था, दोनों तरफ से उग्रवादियों से डर लगता था, दोनों से लगता था। दोनों से लगता था। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं लगता, अब हम खुलेआम घूम रहे देखो वो हैं। ये ये सोच आजादी है ना, बदली है। वो फौजी भाई जो थे वो ज्यादा कुछ ज्यादा वो होते हैं ना, फौजी बंदे में होती है करंट होती है, जोर जज्बा होता है, तो उनमें बहुत ज्यादा था। पहले बेचारे इस साइड पे आए, फिर उस साइड पे, फिर घूम के सामने आए। वो बात करना चाह रहे थे, अपने एक्सप्रेशन देना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे कि प्ले ग्राउंड में वो इतने खुश हुए हैं कि पहली दफा कोई उनका इंटरव्यू लेने आया और सारे इकट्ठे हो गए हैं। हाँ ना, वो उन्होंने खुद बोला है यार ये बड़ी बात है और वाकई की डेवलपमेंट की ये भी बड़ी चीज होती है कि वहां पे लोग दूसरे जा रहे हैं। अब लोग बताना चाहते हैं, खुश हो गए हैं कि वो कोई बाहर का बंदा है, प्रोग्राम होने चाहिए। इंटरव्यू लेने आया जो कर रहे हैं ना इस तरह, मेरा ख्याल 5-6 ये जो साल से मीडिया काम अभी हो कर रहा रहा है। है, मीडिया अच्छा काम कर रहा है, मीडिया शो कर रहा है, तो मीडिया लोगों का वो रिव्यू दिखा रहा है। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम बल्कि होने चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मीडिया सारे बड़ा अहम किरदार अदा कर सारे सकता को है। इस तरह के बॉर्डर एरिया पे जाना चाहिए और जाना चाहिए। कितना हाईलाइट पॉइंट अभी हमने देखे स्टार्टिंग हैं। में बताया ना कि कवर किया है हमने, इकट्ठा किया है इनको। 20 किलोमीटर दूर है बॉर्डर एरिया से, तो यहाँ पे कोई आना नहीं चाहता था पहले। और आर्टिकल नाउ टाइम देख लें कितनी सहूलत है, कितनी आजादी है, कितना वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं इन ईज वे। और वो ग्राउंड की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे प्ले ग्राउंड होना चाहिए। देखने वाले भी मानते हैं और वहां पे रहने वाले भी मानते हैं जी कि आर्टिकल 70 के बाद इतनी स्पीड से जो डेवलपमेंट हुई है वाकई काबिले तारीफ है। वही चीज और है ना, बहुत बेहतर हालात हो चुके हैं और हम तो दुआ करते हैं कि और ज्यादा बेहतर हालात हो। देखें, अवाम जब खुश होती है ना तो वो फिर अपनी खुशी का इजहार भी इस तरह करते हैं। और खुशी का इजहार उन्होंने रियलिटी में इसलिए किया क्योंकि ये बहुत बड़ी दलील है उनकी कि उन्होंने कहा कि एक ऐसा टाइम भी था कि हम दोनों आर्मियों से डरते थे। अगर दबाव में हो तो ये चीज नहीं, दोनों आर्मियों का उन्होंने किया। पाकिस्तानी आर्मी नहीं थी, इधर उग्रवादी थे उस टाइम। सुने ना, सुने, उन्होंने कहा कि हम उनसे भी डरते थे। उग्रवादी इधर इस जगह उग्रवादी तीसरा नाम लिया। उन्होंने बोला कि हम दोनों तरफ से डरते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ उग्रवादी तीनों का नाम लिया। उन्होंने बोला कि पहले नाम लिया। नहीं, पहले उन्होंने बोला कि हम दोनों तरफ से डरते थे, दोनों तरफ से डरते थे। लेकिन डर फिर उन्होंने क्लियर किया कि इंडियन आर्मी और आप उग्रवादी। मानेंगे, चेक कर लेना बेशक। उन्होंने बोला कि हम दोनों तरफ से डरते थे। अली बेशक कर रहे हैं लेकिन वीडियो चेक कर लें। और ठीक है, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने ना। उन्होंने कहा कि पहले हम दोनों तरफ से डरते थे, दोनों तरफ से मतलब कि उन्होंने बाद में वाजे किया उग्रवादी भी और यहाँ की आर्मी भी, एनसीपी भी। आपको गलत उन्होंने क्लियर कर दिया था। बहरहाल है वो एक इसमें चलो इसमें हमको उलझना नहीं चाहिए, ये बाद में हम देख लेंगे। बाकी मसला यही था कि देखो कि यहाँ हालात किस तरह खराब थे कि बोलते हैं कि 10 साल पहले हम यहाँ आ नहीं सकते थे। वो फौज वाले ने बोला कि हाँ आप ऐसे नहीं आ सकते थे, किसी के रेफरेंस या किसी की वजह से मैं मतलब वो बोलते हैं फिर मेरी वजह से आ सकते थे, अगर मेरे से यहाँ प्रकार रब्ता होता मैं फौज के साथ आपको लेके आता है। नहीं वो भी होता है, वो मिलिटेंट जो होते हैं ना वो भी किसने मना कर सकते हैं। कोई भी बाहर का बंदा नहीं आ सकता, पाबंदी होती है। दूसरा डर होता है वहां के लोग भी बाहर जो है ना वो निकल नहीं सकते। नहीं, उग्रवादियों की वजह से भी नहीं, वहां पर बंदी रिस्ट्रिक्शन लग जाती होती है और आप रात को इतने बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते, फायरिंग हो सकती है, शेलिंग हो सकती है। तो वो यही कह रहे थे कि आज हम आजाद हैं और खुला घूम रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई रोक टोक नहीं है हमें। क्या बात है यार। तो ये जिस तरह मीडिया ने उनका पॉइंट ऑफ व्यू हाईलाइट किया ना, मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए। अवाम के पॉइंट लेने चाहिए कि अवाम क्या चाहती है। खर्चा भी बहुत होता है। ये अभी पता है कम से कम भी 50 किलोमीटर का सफर करके आए होंगे, गाड़ी लेके आएंगे तो खर्चा होता है। नहीं, कोशिश है ये लोग मीडिया वाले जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो होता ही है ना, अफोर्ड करें। लेकिन ये है कि ये जाहिर बात है उनकी रैंकिंग हो कवर हो जाए। जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स है ना वो जा सकते वो जाए,
वो जाए वो दिखाएं ये देखो, वो अभी बहुत अपने सवाल कर रहे थे, बार-बार चैनल एक ही सवाल को चैनल रिपीट कर रहे थे, एक ही सवाल को रिपीट कर रहे थे कि मोदी सर ठीक कर रही है उनकी हुकूमत, ठीक है, आप खुश हैं, आप खुश हैं, आप खुश हैं, आप ठीक है। मतलब वो बार-बार एक ही सवाल कर रहे थे। लड़के से जो उन्होंने सवाल किए हैं, वो जो यंग लड़का था, उससे जो सवाल जवाब हो रहे थे, वो दूसरी अवाम को भी उससे जवाब देना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी। वो चाचा जी थे, वो उनसे बात हो रही थी, उन्होंने भी थोड़ी बहुत उसमें पेशरफ्त की और वही बातें मेरे हाल में उन्होंने रिपीट आउट की कि यार इस तरह हो रहा है, वही लड़के ने बता दिया। तो इनको एक डिफरेंट वे में जो सवाल थे वो करने चाहिए, अगर नहीं पता तो उसको ओपनली लोगों के सामने बयान करना चाहिए था। वहाँ पे जो लोग खड़े थे कि उनको बताएं कि इसका ये मकसद है, आर्टिकल में ये लिखा हुआ था, उसके थ्रू ये है, आपको ये सूरत मिलेगी, आने वाले वक्त में ये होने वाला है। उनको भी इंफॉर्मेशन दें, फिर उनके ऊपर वो सोचें और हो सकता है उनको इंफॉर्मेशन ना हो, उनको मिले वो चीज़ जो है, ठीक है। वो कह रहे हैं ना हम जंगली लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, हमें नहीं पता, लेकिन उनको पता होना चाहिए कम से कम मीडिया के थ्रू। वो कह रहा है कि एक अरसे बाद आपको देखा है यहाँ पे, तो वो भी मेरे लिए शॉकिंग था कि वाई, मतलब कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, मतलब कि कोई रिपोर्टर जाते ही नहीं है, कोई भी नहीं जाता ना। विजिट ही नहीं ये करता मैं वहाँ यही पे। कहता हूँ ना कि ये जो नेशनल टीवी के हैं, ये जो दूसरे मेन स्ट्रीम मीडिया है, बिल्कुल। उसको जाना चाहिए उधर। वहाँ पे कोई वो जाते तो है, नहीं जो है। सीमा भी करते देखे हैं। ये भी इनके चैनल पता नहीं कौन सा चैनल है इनका, ये या फिर इन्होंने, लोगों के साथ इंटरेक्ट होना होता है। या ये प्राइवेट चैनल है, ये प्राइवेट ये तो प्राइवेट है, लोकल चैनल है। लोकल चैनल है वो आप लेकिन फिर भी जी इनको क्रेडिट देना चाहिए, नो डाउट, क्योंकि इन्होंने लोगों का रिव्यू जाना है और इस सिचुएशन में जाके, क्योंकि होना चाहिए इस तरह की खबरें आ रही हैं। लोग जो है, हम कहीं यहाँ पे कहते हैं कि यार वो जी वहाँ पे कश्मीर में होती मेरे हाल में, और स्मार्ट सिटी, उस पे हमने रिएक्शन दिया था। उसके बाद मैंने वीडियो किसी को दिखाई तो उसने कहा था तो ये तो यहाँ पे चल रहा है ना, अवाम का रिव्यू लेके आओ, वो पता चलेगा वो क्या हो रहा है उनके साथ, ये वो है। तो इस तरह की वीडियो अगर पहले आई होती तो मैं उनको दिखाता कि यार देख ले यूट्यूब के वहाँ और ये क्या कह रही है, सुन ले। और ये भी बॉर्डर लाइन अवाम जो है ना, ये जो इस तरह के अगर शोज हो रहे हैं तो काफी सारे मसाइल जो है वो अवाम में जब पहुंचेंगे, दोनों कंट्रीज के, पाकिस्तानी और इंडियन दोनों देखेंगे, पाकिस्तानी अवाम के जहन से ये निकलेगा कि वहाँ के कश्मीरी लोग चाहते हैं कि हम पाकिस्तान आना चाहते हैं। तजिया निकाल पे सुनते हैं, इस चीज को फोकस करते हैं और बाद में पॉइंट लेके आते हैं, भाई वहाँ पे वीडियो हुई थी और वहाँ पे लोगों का ये रिव्यू था, आप कैसे कह रहे हैं कि कश्मीर में हालात खराब है, इस तरह नहीं हो रहा है। बल्कि पाकिस्तानी मीडिया ने एक प्रोग्राम किया था तो वो तो हमने सुना था, तो उस अवाम से पूछा गया था, तो उस अवाम ने तो बेचारी ने कहा था जी कि जो ज़ल्ज़ला आया था वही मसाइल अभी तक हल नहीं हुए। तो उसने कहा और क्या सहूलियात ये सलाम आया था कि बहुत पता नहीं, सहूलियात वो हमें तुर्की ने सामान दिया था पाकिस्तान को, वो रख लिया, हड़प कर लिया, वही उनको रिवर्स यार कर वो उस दिया। लड़के ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, कहती है कि क्या सहूलियात मिले, कहता बड़ी सहूलियात नहीं, फिर भी कहता है सुबह शाम मिली डब्बे बना के नहीं देते, तो ये सुनो और गुजारा करो। खैर एनीवेज हम लंबे निकल जाएंगे और बाद में पकड़े नहीं जाएंगे, हो सकता है पकड़े जाएंगे। खैर एनीवेज वीडियो जबरदस्त थी, अच्छी वीडियो थी और लोगों का रिव्यू जान के हमें खुशी हुई, जबरदस्त यार, मजा आया देख के। मोदी हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, खुश हो रहे हैं तो और क्या चाहिए, इंसानियत बिल्कुल चाहिए पहले। बिल्कुल जी। और बेशक इंडिया के पास रहे कश्मीर, बेशक पाकिस्तान के पास रहे, बस लोग खुश हैं, बिल्कुल। वहाँ के कश्मीरी खुश हैं। और उसने एक बात बिल्कुल ठीक कही है, एक और बात मेंशन कर दूं, तो उसने कहा कि ये ना इधर का कश्मीर है किसी का, ना उधर का किसी का कश्मीर है, ये हमारा कश्मीर है, ये कश्मीरियों का कश्मीर है, और बाकी जो कश्मीरी है उनका कश्मीर है। तो बिल्कुल जी, राइट सुन के कहते रहते हैं बाला जी, नारे लगते रहते हैं, जोश अपनी जगह पे, लेकिन उनका भी सोचना चाहिए, उनकी अपनी आज़ादी राय है और वो हक उनसे नहीं छीनना चाहिए। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे चैनल की लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। हमारे चैनल पे खास विजिट करें, रेड वाला बटन जाके दबा दें, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें, कमेंट सेक्शन में डन लिख दें, प्लीज यार सपोर्ट करें, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।